आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ्स में पेज नंबर 58 करेंगे। यहाँ पर आपने जो पिक्चर्स बनी हैं उनको गिनना है और आपस में जोड़ना है। जो यहाँ पर पहला सम है, पहला सवाल है, वह करके दिखाया गया है। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ मेंढक बने हुए हैं। बताओ ये कितने मेंढक हैं? यह एक, दो मेंढक हैं, तो नीचे 2 मेंढक हमने लिख भी दिया है। और इन 2 मेंढक में हमने एक मेंढक को और मिला दिया है ना, तो हमने नीचे 1 लिख दिया है। तो 2 जमा 1। हमने पहले बात की थी कि मिलाने के लिए या जोड़ने के लिए हम इस निशान का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक लाइन सीधी खड़ी हुई है और एक लाइन लेटी हुई है। तो जब हम 2 में 1 को मिला देंगे तो कितने बन जाएंगे? 1, 2 और 3। तो यह बराबर में हमारा यह बराबर का निशान है। यह बताता है कि 2 और 1 मिलकर कितने बन जाएंगे। जब 2 और 1 को आपस में जोड़ा तो यह कितने बन गए बच्चों? यह बन गए 3, और हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। यहाँ पर यह जो पहला सवाल है आपको करके दिखाया गया है। अब आपने इस दूसरे सवाल को ध्यान से देखना है और इसको करना है। यहाँ पर इस तालाब में मछलियाँ दिखाई गई हैं। कितनी मछलियाँ हैं? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिया है। और यहाँ पर कितनी हैं? 2 मछलियाँ हैं, तो यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। अब हम इन 3 और 2 दोनों मछलियों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। तो उसके लिए हम जोड़ के निशान का प्रयोग करेंगे। 3 और 2 मिलकर कितने बन गए? अब बताओ ये सारी मछलियां कितनी बन गई हैं? जब 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो यह 5 बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बराबर में 5 लिख देंगे, क्योंकि 3 और 2 को आपस में मिलाने पर 5 बन जाएगा। बच्चों आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। यह एक पौधा है या पौधे की टहनी है, इस पर पत्ते लगे हुए हैं। एक पत्ता ये है और एक ये। तो कितने बन गए हैं? ये 2 पत्ते हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। और जो दूसरी टहनी है उस पे 1, 2, 3 और 4 पत्ते बने हुए हैं, तो यहाँ पर 4 पहले ही लिखा हुआ है। अब हम 2 और 4 को आपस में मिला देंगे, जोड़ देंगे। तो उसके लिए हमने जोड़ के निशान का प्रयोग किया है। यह जोड़ का निशान है। यह कैसे बनता है? एक लाइन सीधी खड़ी है और एक लाइन लेटी हुई है। इसे जमा का निशान, जोड़ का निशान कहते हैं। जब हम 2 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो बताओ ये कितने बन जाएंगे? हमने 2 और 4 को आपस में जोड़ा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यह 6 बन जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इस सवाल को पूरा कर लिया है। अब बच्चों अगला सवाल है, इसको आप बताइए कि इसको आप कैसे पूरा करोगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अब कुछ फूल बने हुए हैं। ये जो पहला फूलदान है इसमें कितने फूल हैं? 1, 2, 3, 4 फूल हैं, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, है ना। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर 4 फूल बने हुए हैं। अब इस हाथ में कितने फूल हैं? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 फूल हैं, तो यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। अब हमने क्या किया है? इन फूलों को और इनको आपस में मिला दिया है। तो जब ये फूल इकट्ठे हो जाएंगे तो कितने बनेंगे?
इनको आपस में जोड़ना है। तो 4 और 4 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हम जमा के निशान या जोड़ के निशान का प्रयोग करेंगे। यह 4 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे। गिनकर बताओ कितने बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएंगे। तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 8 उत्तर आ जाएगा और इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने यह सवाल हल करने हैं। आप सभी बच्चों को यह सवाल समझ में आ गए होंगे, तो आपने इनको अपनी बुक में और कॉपी पर पूरा करना है। इसी प्रकार के और भी सवाल हमारी गणित की पुस्तक में दिए गए हैं, आपने उनको भी पूरा करना है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।